हेलो फ्रेंड्स। वो क्या है ना, वीकेंड ट्रिप का एक अलग ही सुकून होता है। अपने चहीदे लोगों के साथ एक वीकेंड एकांत में, साथ में नाइस स्टे और कुछ सराउंडिंग में गिने चुने विजिटिंग प्लेस, बस और क्या। तो इसी के लिए हम लोग फिर से निकल पड़े हमारा और एक वीकेंड ट्रिप के लिए, जो है वेस्ट बंगाल के झारग्राम। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर विजिटिंग देयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुमन त्रिवेदी, जो आपको स्वागत करते हैं मेरे चैनल सुकून आनंद पे, आपका अपना कंप्लीट ट्रैवल गाइड। यहाँ पे हम लोग रहते हैं बोकारो से झारग्राम का डिस्टेंस है 190 किलोमीटर, जो कि हम लोग 4 आवर्स में ये जर्नी कंप्लीट किए थे। इन बिटवीन रोड का कंडीशन ठीक ठाक लगा। हमारी स्टेइंग के लिए जो फर्स्ट टारगेट था वो है झारग्राम हेरिटेज प्लेस, जो कि एक प्राइवेटली ओन्ड स्टेइंग प्लेस है। एंड आवर सेकेंड ऑप्शन वाज झारग्राम राजबाड़ी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स विच इज़ ओन्ड बाय वेस्ट बंगाल टूरिज्म। सिंस हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में कोई बुकिंग नहीं मिला था, तो हम लोगों ने सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ किया। तो चलिए दोस्तों, झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग जब इस रोड से जब आओगे तब इसका राइट साइड में एक्चुअली झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का मेन बिल्डिंग है। ओके, इसके अंदर हम लोग दिखा देंगे, और लेफ्ट साइड में भी उसी का एक पार्ट है जहाँ पे भी आप लोग रह सकते हो। तो दोनों पार्ट हम दिखा देंगे सो दैट आप लोगों को दोनों जगह का एक आइडिया मिल जाए कहाँ पे कैसा है। तो उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दिखा देते हैं। तो फर्स्ट आप देख लो कि दिस इज़ द बोर्ड, मेन बोर्ड, टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वेलकम्स यू टू झारग्राम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये देख सकते हो। और इसी रोड से जब आप डेड एंड में जाओगे, यहाँ पे एक्चुअली है द रॉयल पैलेस ऑफ झारग्राम। तो हमने पता किया कि लास्ट 3 साल से यहाँ पे बाहर के लोगों को कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग जो रॉयल पैलेस है यहाँ पे भी आप लोग बुकिंग कर सकते हो। एंड दिस इज़ ए प्राइवेटली ओन्ड, जहाँ पे जो बुकिंग का जो वेबसाइट है झारग्राम पैलेस heritage.com, वहाँ पे जाके आप लोग इसको बुकिंग कर सकते हो। और जो लोग बुकिंग करेंगे बस उन्हीं लोगों को इसके अंदर में अलाउड है जाने के लिए। अभी इस पैलेस में करेंटली रेसिडेंस है मल्लादेव रॉयल फैमिली, और ग्राउंड फ्लोर के 10 रूम कन्वर्ट किया गया है एज ए हेरिटेज होटल। हमने ये सोचा है नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर झारग्राम आएंगे तो यहाँ पे तो एक रात रुकना बनता ही है। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं झारग्राम राजबाड़ी के टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के मेन बिल्डिंग में। ये है टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का मेन बिल्डिंग, जिसके ग्राउंड फ्लोर में डाइनिंग प्लेस है और फर्स्ट फ्लोर में टोटल 5 रूम अवेलेबल है, जिसमें से 2 रूम है AC 4 बेडेड रूम्स, जिसका रेट है 6,000 रुपीज़ एंड 4,800 रुपीज़, और 2 बेडेड 3 रूम है AC वो भी, जिसका कॉस्ट है 3,400, 4,200 एंड 4,700। ये जो कॉस्ट है वो वेरी करता है विथ साइज ऑफ द रूम एंड सम फैसिलिटीज। अभी चलिए इसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ का कॉटेज रूम। तो ये है यहाँ का कॉटेज रूम। आप लोग जो लेफ्ट साइड में कॉटेज बिल्डिंग देख रहे हो,
एक एक बिल्डिंग में दो दो कॉटेज रूम है। वैसे यहाँ पे टोटल 12 कॉटेज रूम है जिसका रेट है 3700 और एक है डिलक्स कॉटेज रूम जिसका रेट है 4200। तो चलिए रोड के ऑपोजिट साइड में भी जो कॉटेजेस है वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे भी टोटल 8 कॉटेजेस है और इसका रेट है 3100 रुपीज़ ईच। इस कॉटेज और मेन बिल्डिंग का कॉटेज का यही डिफरेंस है, यहाँ से मेन बिल्डिंग बस 100 मीटर डिस्टेंस में है और बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम है। अच्छा, ये जो भी हमने आप लोगों को रेट बताया है ये विदाउट जीएसटी रेट है और इस रेट में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। 2 children below 8 years of age may stay with their parents without any kind of additional rate, also without any extra bed। जो एक्स्ट्रा पर्सन का चार्जेस है उसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आप लोगों को जिस रूम पे हम लोग थे, एक कॉटेज रूम जिसका रेट है 3700, उसका इनसाइड में दिखा देते हैं कॉटेज रूम कैसा है। रूम पे एंट्री करके जो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा हुआ वो है रूम स्पेशियस था, नीट एंड क्लीन था। रूम में एक सोफ़ा है और एक किंग साइज बेड है जहाँ पे 2 एडल्ट और एक चाइल्ड आराम से सो सकते हैं। रूम में अदर फैसिलिटीज़ में एक अलमीरा, एक ड्रेसिंग टेबल, एक एलसीडी टीवी एंड एक छोटा सा मिनी फ्रिज दिया हुआ है। बाथरूम भी बहुत स्पेशियस था, नीट एंड क्लीन था विथ गीजर फैसिलिटी। सभी रूम में एक सेपरेट बैल्कनी दिया हुआ है जहां से बाहर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। ये है यहाँ का रिसेप्शन कम डाइनिंग प्लेस। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है। तो फ्रेंड्स, हमारा अभी दोपहर का लंच हो चुका है। जिस टाइम पे हम लोग एंट्री किए थे, हम लोग जस्ट रूम पे फ्रेश अप होके पहले लंच कर लिए हमारा। तो लंच का एक्सपीरियंस ऐसा है कि देखिए, रेस्टोरेंट में मुझे लगा कि 44 से 48 टोटल सिटिंग अरेंजमेंट है। और एक चीज़ है, अगर आप रूम पे फूड डिलीवरी लेते हो तो 10% एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा। और एज़ पर फूड एक्सपीरियंस जो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया अभी, प्राइस वाइज थोड़ा कॉस्टली है। मतलब ये रिजनेबल नहीं लगा प्राइस वाइज, सिंस इट्स ए वेस्ट बंगाल टूरिज़्म प्रॉपर्टी। तो एज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो जनरली होता है नॉर्मली सब जगह पे, कि प्राइस थोड़ा कम रहता है, सब्सिडाइज्ड होता है गवर्नमेंट का, दैट्स वाई। बट यहाँ पे मुझे लगा प्राइस वाइज थोड़ा हाई रेट है, सिंस ये नॉर्मल वैसा हिली एरिया नहीं है। हिली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, उसमें एडअप होता है, इसीलिए प्राइस ज़्यादा है। बट प्राइस वाइज ये रिजनेबल नहीं था, एज वेल एज टेस्ट वाइज भी मुझे एवरेज लगा। तो एवरेज एक्सपीरियंस एज पर फूड वाइज। आफ्टर लंच हम लोग आ चुके थे यहाँ के 350 साल पुराना सावित्री माता की टेम्पल देखने, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है यहाँ पे झारग्राम में। ये प्लेस विद इन 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में है फ्रॉम राजबाड़ी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। और ये सावित्री माँ की टेम्पल मल्लादेव डायनास्टी के कुल देवी का भी मंदिर है। ये टेम्पल में कोई ह्यूमन लाइक आइडल नहीं है, रदर ए स्टोन रिप्रेजेंटिंग द गॉडेस
worshipped as a form of Durga. तो आप लोग अगर झारग्राम आते हो तो प्लीज़ डोंट मिस दिस प्लेस टू विजिट. टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के अंदर में एक बास्केटबॉल कोर्ट है. तो इवनिंग में फ्रॉम वेस्ट बंगाल टूरिज्म साइट से सभी गेस्ट लोगों के लिए स्पेशली छऊ नाच का अरेंजमेंट किया गया था विदाउट एनी काइंड ऑफ टिकट. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैड विटनेस्ड इट, और वो भी इतना सामने से. टोटल 1 घंटे का प्रोग्राम थी कुल मिला के. और ये छऊ डांस जो है ना, ये बेसिकली एंशियंट इंडिया का मास डांस है, जो कि ब्लेंडिंग विथ मार्शल आर्ट्स, फोक डांस विथ डिवोशनल थीम्स के साथ. एंड इट इज़ पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा एज वेल. आज का जो ये थीम था, ये था महिषासुर वध. आई वॉज एब्सोल्यूटली स्टन्ड टू सी देयर परफॉर्मेंस. इतना भारी मास्क और ड्रेस पहन के ऐसे परफॉर्मेंस देना, कांट इवन इमेजिन. हैट्स ऑफ टू ऑल परफॉर्मर. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग फर्स्ट विजिट किए थे कनक दुर्गा टेम्पल, जो हमारे स्टेइंग प्लेस से 15 to 20 मिनट्स डिस्टेंस में था बाई कार. अच्छा, अभी हम लोग है कनक दुर्गा टेम्पल जा रहे हैं. तो एक बात आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग झारग्राम में आते हो, 1 नाइट स्टे करते हो, तो डोंट मिस दिस प्लेस. बिकॉज अभी जहाँ पे हम लोग थे, वेस्ट बंगाल का जो टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स है राजबाड़ी का, वहाँ से ये कनक दुर्गा टेम्पल मुझे लगा 17 to 18 मिनट्स बाई कार. बट आने का जो रूट था, दैट वाज वेरी सिनिक. बहुत सिनिक रूट था और अच्छा लग रहा था ट्रैवल करके. तो डोंट मिस दिस प्लेस, अच्छा है. ये कनक दुर्गा टेम्पल 500 साल पुराना मंदिर है, बिल्ट बाय किंग गोपीनाथ ऑफ चिकीगढ़. पहले जो यहाँ का कनक आइडल था, वो 2 फीट लंबा प्योर गोल्ड से बना हुआ था. बट आफ्टर पास्ट थेफ्ट्स इशू, अभी जो न्यू आइडल है वो अष्टधातु का बना हुआ है. ये जो ट्री आप लोग देख रहे हो मंदिर के सामने, कहा जाता है कि ये भी 300 साल पुराना है. आप लोग अगर कनक दुर्गा टेम्पल विज़िट करते हो, तो जस्ट टेम्पल की एडजेसेंट में ही विद इन 1 to 2 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद एक सुंदर सा प्लेस है, वो है डोलुंग रिवर. जस्ट मेरे बैक साइड में देख सकते हो. अभी तो समर सीज़न है, इसीलिए पानी बहुत कम है, बट ये प्लेस बहुत यूनिक है. अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो एटलीस्ट विदाउट मिस ये प्लेस में आइए और यहाँ पे सुकून के साथ थोड़ा देर बैठिए और ये साउंड का मज़ा लीजिए. जस्ट लुक एट द प्लेस.
नेक्स्ट हम लोग विज़िट किए थे झारग्राम का मिनी ज़ू, जो कि सुबह को 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहती है डेली एक्सेप्ट थर्सडे। यहाँ पे प्रॉपरली पार्किंग प्लेस है, जहाँ पे अपना कार आप पार्क कर सकते हो, जिसका रेट है 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक वेरी करता है। और ये जू जो है ये ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज ए डियर पार्क इन 1980। बाद में कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स भी लाए गए यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ये जू से, पर मुझे जो लगा था ये नेचुरल शाल फॉरेस्ट के अंदर में है, तो सराउंडिंग बहुत खूबसूरत था एंड पीसफुल था। अच्छा, कल लंच करने के बाद हम लोग और राजबाड़ी कॉम्प्लेक्स में डिनर नहीं तो लंच कुछ भी नहीं किए। हालांकि हम लोग 2-3 नियरेस्ट रेस्टोरेंट ट्राई किए थे लंच के लिए और डिनर के लिए, जिसका खाना मेरे हिसाब से बेटर देन लगा राजबाड़ी का खाने से। तो ये इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर है। तो जो भी रेस्टोरेंट में हम लोग ट्राई किए हैं उसका नाम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आफ्टर लंच हम लोग आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस में, जो है झारग्राम इको टूरिज़्म सेंटर, जो कि राजबाड़ी से 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। यहाँ पे भी आप लोग स्टे कर सकते हो, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत प्लेस है इनसाइड शाल फॉरेस्ट। इस कॉम्प्लेक्स के इनसाइड में है ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, मीन्स एक ट्राइबल म्यूजियम। इस म्यूजियम में आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग झारग्राम में हो और झारग्राम में आते हो तो इस प्लेस को एक बार विज़िट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको ट्राइबल कल्चर और हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ख़त्म करते हैं हम आज का वीडियो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटर काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।